हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी उन लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा सोचते हो कोई भी काम करने से पहले, सो ये वाला जो वीडियो है आपके लिए है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे किस तरीके से बहुत ज़्यादा सोचना उसको हम रोक सकते हैं। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। इस एक स्टोरी के थ्रू आप 20+ न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट। बहुत अच्छी वोकेबलरी है जो कि आप इन कॉन्टेक्स्ट सीखोगे और लास्ट में हम इसको रिवाइज भी करेंगे। वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। ईशान वॉज एन एम्बिशियस एम्बिशियस यंग मैन। ईशान था एक एम्बिशियस, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है। somebody who has strong desire to succeed in life। तो ईशान क्या था? एक एम्बिशियस यंग मैन था। डीपली क्यूरियस, गहराई से वो जिज्ञासु रहता था। क्यूरियस मतलब जिस आदमी को या जिस व्यक्ति को बहुत ही जानने की इच्छा होती है, जो जिज्ञासु होता है, तो वो था बहुत ही गहराई से एक जिज्ञासु व्यक्ति था। एंड एंडलेसली इमेजिनेटिव, और इमेजिनेटिव मीन्स कल्पना करने वाला। somebody who is able to think of new and interesting ideas, जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, उनको बोलते हैं इमेजिनेटिव। एंडलेसली हो गया बिना रुके हुए, मीन्स हमेशा वो कल्पना ही करता रहता था, बहुत क्रिएटिव था। ईशान वॉज एन एम्बिशियस यंग मैन, डीपली क्यूरियस एंड एंडलेसली इमेजिनेटिव। यहाँ पे क्यूरियस भी एडजेक्टिव है और इमेजिनेटिव भी एडजेक्टिव है, और ये सारे के सारे वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं ईशान को किस तरीके का उसका नेचर था। ही पोजेस्ड, पोजेस्ड मतलब अपने अधिकार में होना। तो क्या थी उसके पास? पोजेस्ड ऑल द एसेंशियल ट्रेड्स। एसेंशियल मीन्स जरूरी और ट्रेड्स होता है गुण। जो भी एसेंशियल मतलब जरूरी गुण होते थे सक्सेस के लिए, फॉर सक्सेस, वो उसके पास सारे के सारे थे, वो पोजेस करता था। और वो क्या क्या है यहाँ पे बताया हुआ है। इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस इसी से बना है, तो इंटेलेक्ट हो गया बुद्धिमानी। क्रिएटिविटी होता है नए नए आइडियाज सोचना, रचनात्मकता बोलते हैं इसको, क्रिएटिव था। एंड इनर ड्राइव, और अंदर से ही एक उसकी प्रेरणा थी, अंदर से ही चाह थी, प्रेरणा थी। बट लेकिन ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्लेग्ड प्लेग्ड बाय अ साइलेंट एनिमी। लेकिन हमेशा वो लगातार ही प्लेग्ड रहता, इसका मतलब है कि ट्रबल्ड रहता, परेशान रहता, पीड़ित रहता। बाय अ साइलेंट एनिमी, एक चुपचाप रहने वाले दुश्मन की वजह से। वो क्या था उसका दुश्मन? ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा ही कुछ सोचना। ओवर थिंकिंग उसकी दुश्मन थी, अदरवाइज उसकी सारे के सारे यहाँ पे अच्छी क्वालिटीज बताई गई हैं। सो कॉन्स्टेंटली होता है लगातार, और प्लेग्ड का मतलब हुआ ट्रबल्ड और अफेक्टेड कॉन्स्टेंटली बाय समथिंग। और यहाँ पे समथिंग मीन समथिंग विच इज हार्मफुल, जो आपके लिए नुकसानदायक है, उससे पीड़ित रहता था, वो ओवर थिंकिंग थी वो चीज। एवरी टाइम ही कंसिडर्ड अ न्यू पाथ, हर समय जब भी वो कोशिश करता, सोचता एक नए रास्ते में चलने के लिए, कंसिडर करता। बी इट लॉन्चिंग अ बिजनेस। अब बी इट का मतलब यहाँ है कि हो चाहे वो हो एक नया बिजनेस शुरू करना, लॉन्च करना, और एक्सप्लोरिंग अ ड्रीम, या तो किसी सपने को हासिल करना, एक्सप्लोर करना, हासिल करने की कोशिश करना। हिज माइंड स्पाइरल्ड स्पाइरल्ड इनटू अ स्टॉर्म ऑफ डाउट। उसका दिमाग जो है स्पाइरल्ड यहाँ पे है कि वो अनकंट्रोलेबल होने लग जाता, उसके कंट्रोल में नहीं रहता। स्पाइरल्ड इनटू स्टॉर्म ऑफ डाउट। स्टॉर्म होता है तूफान और डाउट है शक। सो स्पाइरल्ड का वैसे मीनिंग होता है जल्दी जल्दी तेजी आना, या तो उतराव आना या चढ़ाव आना, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए यूज किया गया है कि अ साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते, ऑफ डाउट, शक के। एंड कैटेस्ट्रोफिक प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन का मतलब होता है जैसे फ्यूचर को लेकर हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं।
कुछ भी अपने मन में अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होगा। और कैटेस्ट्रोफिक इस प्रिडिक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड या विनाशकारी। यहाँ आपके लिए प्रोनाउंसिएशन भी लिख ली है, कैटेस्ट्रोफिक प्रिडिक्शंस। सो कैसी प्रिडिक्शंस करता था वो हमेशा? कैटेस्ट्रोफिक, जो कि विनाश से रिलेटेड हो, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। उसका दिमाग ऐसा सोचने लग जाता था, उसके कंट्रोल से बाहर ही हो जाता था। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज की गई थी। एवरी टाइम ही कंसिडर्ड अ न्यू पाथ, बी इट be it launching a business or exploring a dream, his mind spiraled into a storm of doubt and catastrophic predictions. हर वक्त जब भी वो किसी नए रास्ते के लिए कंसिडर करता, सो क्या होता, चाहे वो नया रास्ता या नई पहचान बनाने के लिए, चाहे वो हो बिजनेस को लॉन्च करने के लिए या अपने कोई सपने को पूरा करने के लिए, तो उसका माइंड जो था उसके कंट्रोल से ही बाहर हो जाता, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता। और उसका दिमाग कैसी प्रिडिक्शंस लगाने लग जाता, अनुमान, पूर्वानुमान, कैसे? जो कि विनाशकारी हो कि ये ठीक नहीं होगा कुछ मेरे साथ। और ये सारे के सारे जो अनुमान है, जो प्रिडिक्शंस है, वो क्या है? व्हाट इफ आई मेक द रॉन्ग डिसीजन, ऐसा अगर मैं गलत निर्णय ले लूं तो क्या होगा? व्हाट इफ, क्या होगा? व्हाट इफ पीपल मॉक मी, क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? मॉक मतलब मजाक उड़ाना। व्हाट इफ आई फेल एंड नेवर रिकवर, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया और फिर दोबारा से रिकवर हो ही नहीं पाया, दोबारा से मैं ठीक ना हो पाया, तो क्या होगा? ये वाले उसके सारे के सारे कैटेस्ट्रोफिक प्रिडिक्शंस हैं, जो हमेशा गलत ही होगा यही सोचता है उसका दिमाग। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, इसकी वजह से कोई एक्शन लेने के बजाय, इंस्टेड ऑफ कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने के बजाय, ही रिमेन्ड पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड बाय एनालिसिस, एनालिसिस। सो पैरालाइज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। सो यहाँ पे लेकिन इसका यूजेज एक फ्रेज की तरह किया गया है, पैरालाइज्ड बाय एनालिसिस, मतलब इतनी एनालिसिस, इतना सोच विचार कर लेना कि फिर कुछ एक्शन ही ना लिया जाए, सोच विचार में अपने आप को जकड़ लेना, तो वो रहता पैरालाइज्ड बाय एनालिसिस, एनालिसिस में ही जकड़ा हुआ रहता। हिज थॉट्स दो डीप, ये है दो, दो चाहे, ठीक है, चाहे उसके विचार कितने भी गहरे थे, थॉट्स विचार, लैक्ड डायरेक्शन, उनको कोई दिशा नहीं मिलती क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही चीजें चल रही हैं। हिज थॉट्स लैक्ड डायरेक्शन। सो अब लैक डायरेक्शन मतलब उसके थॉट्स जो है वो उनको सही दिशा नहीं मिल रही, चाहे उसके काफी अच्छे और काफी गहरे थॉट्स हैं, वो काफी कुछ करना चाहता है क्योंकि वो एम्बिशियस है। डेज टर्न इनटू मंथ्स, अब जो दिन है वो महीनों में बदल गए। एंड द ड्रीम्स दैट वंस इंस्पायर्ड हिम, और वो जो सपने थे, ड्रीम्स थे, जिन्होंने एक बार कभी उसको प्रेरणा दी थी, इंस्पायर किया था, बिगैन टू फेड, वो भी धुंधली और मंद पड़ने लग जाती, फेड होने लग जाती वो वाली ड्रीम्स, क्योंकि अब वो काफी पुरानी भी हो गई है, महीनों से तो बस सोच ही रहा है वो। अंडर द वेट ऑफ कॉन्स्टेंट हेजिटेशन, सो कॉन्स्टेंट मतलब हमेशा ही, हेजिटेशन झिझक के बोझ के तले, अंडर द वेट ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज के बोझ के तले, तो उसकी हेजिटेशन, हिचकिचाहट जो है, उसका दिमाग इतना सोचता है, उसके वेट के अंडर, उसके बोझ के तले, जो कभी उसके सपनों ने उसको प्रेरणा दी थी वो भी धुंधले पड़ने लग जाते और वो बस भूलने लग जाता है इनको। वन इवनिंग, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड बाय मेंटल नॉइज, अब एक दिन जब वो बहुत ही थक गया, थका हारा हो गया दिमाग में चलने वाले इस कश्मकश से, मेंटल नॉइज उसके दिमाग में हमेशा उसको पीछे ही खींचती रहती है, तो उससे थक गया। ईशान विजिटेड अ मंक, ईशान ने एक साधु या मंक को विजिट किया, इसको मॉन्क नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मंक, मंक को विजिट किया, उनके पास गया। नोन फॉर हिज सेरीन, सेरीन विजडम, वो मंक जो कि नोन फॉर मीन्स जाना जाता था, विजडम मीन्स बुद्धिमानी के लिए, और सीरीन है शांति से भरी हुई, काम, कंपोज्ड विजडम के लिए जो माना जाता था, जाना जाता था, उसके पास उसने विजिट किया। ही पोर्ड आउट हिज कंफ्यूजन,
पोर्ड आउट मतलब उड़ेल डाला उसने जो भी उसके मन में कंफ्यूजन चल रहा है। एक्सपेक्टिंग स्पिरिचुअल लेक्चर्स और कॉम्प्लेक्स टीचिंग। एक्सपेक्टिंग मीन्स आशा करते हुए उसने ये चीजें जो भी कंफ्यूजन है उसके दिमाग में वो उसके सामने उड़ेल डाली। ये एक्सपेक्ट करते हुए आशा करते हुए कि अब वो उसको कोई लेक्चर देगा जो कि स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, और कॉम्प्लेक्स टीचिंग्स या ऐसी सबक या टीचिंग्स उसको बताएगा जो काफी जटिल होगी, इसको समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाई लेवल कुछ सिखा देगा। ये एक्सपेक्ट किया उसने उस मंक से। बट द मंक सिंपली हैंडेड हिम अ क्ले बोल फिल्ड टू द ब्रिम। लेकिन उस मंक ने सिंपली मतलब साधारण तौर पर उसको पकड़ाया। हैंडेड हिम मीन्स पकड़ाया एक प्याला, कटोरा जो कि फिल्ड टू द ब्रिम। सो अगर ये एक प्याला है ऐसा, तो अगर ये पूरा ब्रिम तक भरा है दैट मीन्स यहां तक भरा है, वो पूरा ऊपर तक, इसको बोलते हैं ब्रिम। अगर एक ग्लास ब्रिम तक भरा हुआ है दैट मीन्स पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, जो उसकी ये वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ब्रिम। उसको पकड़ाया एक क्ले का बना हुआ प्याला, कटोरा जो कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ था विद वाटर, पानी से। अब इन्वर्टेड कॉमास में है, उन्होंने क्या बोला, द मंक सेड कामली, शांति से उन्होंने कहा, वॉक वंस अराउंड द टेम्पल, इस टेम्पल के आप पूरा एक चक्कर लगाओ। वंस मतलब एक बार, अराउंड पूरा एक गोल चक्कर लगाओ, अराउंड आसपास। बट बी केयरफुल, स्पिल नॉट अ सिंगल ड्रॉप, लेकिन बहुत ही सावधान रहो। स्पिल मतलब छलकाना, एक भी ड्रॉप, एक भी बूंद इससे छलकाना मत आप। ईशान ओबेड, तो ईशान ने उनकी आज्ञा का पालन किया। अनश्योर ऑफ द टास्क पर्पस, अनश्योर मीन्स वो श्योर नहीं था, उसको पता नहीं था कि ये जो उसको काम दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, अनश्योर था वो इसके बारे में। एज ही वॉक, जैसे ही वो चला, एवरी आउंस ऑफ हिज अटेंशन, जो भी उसका पूरा का पूरा ध्यान था, छोटी से छोटी चीज उसके ध्यान की, वॉज एंकर्ड ऑन द ट्रेमलिंग सर्फेस ऑफ द वाटर, वो टिकी हुई थी, वो स्थिर थी। सो एंकर वैसे क्या होता है कि कोई चीज को पकड़ के रखना, यहाँ पे है एंकर्ड, वो जकड़ी हुई थी, वो स्थिर थी। किसके ऊपर टिकी हुई थी वो, ट्रेम्बलिंग सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर का सरफेस है, क्योंकि जब वो चल रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, कांप रहा है, तो इस तरीके का जो सरफेस था वाटर का, इसके ऊपर उसका पूरा का पूरा ध्यान टिका हुआ था। ही मूव्ड स्लोली, कॉशियसली, कॉशसली, कॉशसली, बहुत ही सावधानी पूर्वक वो चला, धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक। कॉशस का मतलब होता है सावधानी के साथ। हिज माइंड वॉज साइलेंट, उसका दिमाग तो बिल्कुल शांत था। नॉट बिकॉज ही फोर्स्ड इट टू बी, इसलिए नहीं क्योंकि उसने फोर्स किया हुआ था अपने आप को कि मेरा दिमाग शांत रहे इस टाइम पे, बट बिकॉज द टास्क डिमांडेड एब्सोल्यूट प्रेजेंस, लेकिन इसलिए उसका दिमाग अभी शांत था क्योंकि जो टास्क उसको काम मिला गया है वो पूरी की पूरी प्रेजेंस मतलब कि अभी प्रेजेंट में रहना ये मांगता है, पूर्ण एकाग्रता की मांग करता था। इट रिक्वायर्ड फुल अटेंशन एंड कंप्लीट फोकस, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी इस टास्क की, तो उसका दिमाग पूरा का पूरा लगा हुआ था कि पानी का एक बूंद छलक ना जाए। सो इसलिए अभी उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। इसलिए नहीं था शांत क्योंकि उसने कोशिश करी है, फोर्स किया है अपने आप को कि वो शांत रहे, बट इसकी वजह से क्योंकि जो उसका काम है, इट रिक्वायर्स फुल अटेंशन एंड कंप्लीट फोकस। When he returned, the monk asked, अब जब वो पूरा राउंड लगा के या घूम के पूरा मंदिर के आसपास जब वो वापस आया, द मंक आस्क्ड, मंक ने उसको पूछा, भिक्षु ने उसको पूछा, डिड योर थॉट्स वॉन्डर, वॉन्डर टू फियर और फेलियर। वॉन्डर मीन्स भटकना, भटकना। तो वो पूछता है कि क्या आपके अभी विचार इधर उधर भटके, फियर मतलब डर और फेलियर कि मैं असफल हो जाऊंगा, क्या अभी आपके विचार वो इस तरफ भटके, दिमाग आपका भटका। नो, ईशान रिप्लाइड, नहीं। डिड यू वरी अबाउट द फ्यूचर और रिग्रेट द पास्ट, रिग्रेट मतलब पछतावा, क्या आपने अभी चिंता करी फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, या अपने भूतकाल या पिछले जो आपने टाइम स्पेंड किया है उसके ऊपर कुछ पछतावा हुआ, वरी किया इसके ऊपर। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। देन
यू हैव अंडरस्टूड, द मंक सेड। तो फिर मंक ने क्या बोला उसको? एक बात बोली कि तब आपको पूरी तरीके से समझ आ चुका है। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। और वो क्या बात है जो मंक उसको समझाना चाहते थे इस काम के जरिए, कि ओवर थिंकिंग जो है, जो हम हमारा दिमाग लगातार ज्यादा सोचता रहता है, वो इसकी वजह से नहीं है क्योंकि हमारे में बुद्धिमानी की कमी है। लैक मतलब कमी, इंटेलिजेंस की कमी है। इट इज अ लैक ऑफ प्रेजेंस। बल्कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना चाहते, इसकी वजह से हमारा दिमाग जो है कभी पास्ट के बारे में सोचता है, कभी फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो यही एक कमी है। क्या है? ओवर थिंकिंग इज नॉट लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज अ लैक ऑफ प्रेजेंस। सो ओवर थिंकिंग हम इसी की वजह से करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में फुली फोकस्ड होकर नहीं रहते हैं। वेन यू फुली कमिट टू द नाउ, नाउ मीन्स अभी, जब आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो प्रेजेंट मोमेंट पे, वर्तमान में, फियर लूजेज इट्स पावर। तो जो डर है वो भी अपनी शक्ति गंवा बैठता है। लूजेस का मतलब क्या हुआ? खो देना, अपनी शक्ति गंवा बैठता है। तो डर फिर हमको बिल्कुल भी डरा नहीं सकता अगर हम पूरी तरीके से समर्पित हैं प्रेजेंट मोमेंट में। सो इस स्टोरी से हमको यही सीखने के लिए मिलता है, ओवर थिंकिंग डज नॉट कम फ्रॉम वीकनेस। अगर हम सोचते हैं कि हम ओवर थिंक करते हैं तो हम इसलिए वीक हैं, बट यही मॉरल है, ओवर थिंकिंग जो है वो किसी कमजोरी की वजह से नहीं आती, या कुछ कमी है उसकी वजह से नहीं उपजती है। इट कम्स फ्रॉम अ फ्रेगमेंटेड माइंड। लेकिन ये आती है एक ऐसे मन से, उपजती है जो कि फ्रेगमेंटेड है, जो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। एंकर योर सेल्फ इन द नाउ। इसलिए आपको अपने आप को एंकर करके रखना है, जमा के रखना है प्रेजेंट मोमेंट पे। एंड योर डाउट्स विल फेड इनटू स्टिलनेस। और आपके सारे के सारे जो शक हैं, डाउट हैं, डर हैं, वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। फेड मतलब धुंधले पड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे इनटू स्टिलनेस। और स्टिलनेस क्या हुआ? शांति में, मतलब आपके सारे डाउट्स गायब हो जाएंगे एक तरीके से। स्टिलनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट। और जो ये स्टिलनेस आपको मिलेगी, शांति मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में कोई विचार ही नहीं है। नॉट द एब्सेंस, थॉट्स की कमी नहीं है, बट द मास्टरी ऑफ इट। लेकिन ये वाली स्टिलनेस कौन सी होगी? जो कि होगी मास्टरी, आपने महारत हासिल कर दिया है उनको नियंत्रण करने में। इट मीन्स आपने जो थॉट्स हैं उनके ऊपर काबू पाना सीख लिया है। सो ये जो स्टिलनेस आपके हाथ आएगी, जो आप सीखोगे, इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट बट द मास्टरी ऑफ इट। कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे अगर अपने आप को समर्पित करके रखोगे तो आप अपने सारे डाउट्स के ऊपर काबू पा सकते हो। और जब जो प्रेजेंट मोमेंट में जिसके ऊपर आपको फोकस करना है उसी के ऊपर फोकस करके रखोगे, तो एब्सोल्युटली फिर होगा क्या कि मंजिल आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आप पूरे फोकस के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हो और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, ना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आज के लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। रोज वहां पे पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। जाइएगा नहीं, अभी एक बार वोकैबलरी रिवाइज करते हैं। एम्बिशियस, एम्बिशियस एडजेक्टिव है, बहुत आकांक्षा रखना, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, सफल होने के लिए। क्यूरियस होता है जानने की इच्छा रखने वाला, ईगर टू नो और लर्न समथिंग। इमेजिनेटिव होता है कोई क्रिएटिव या जो सोचता समझता है नए नए तरीके से, कल्पना शक्ति वाला। इंटेलेक्ट, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड लॉजिकली। ड्राइव, ये नाउन है, इनर मोटिवेशन जो होता है, हमारे अंदर की ही इच्छा शक्ति जो होती है। प्लेग्ड, ये वर्ब का वर्ब थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब हुआ कि परेशान होना, पीड़ित होना, ट्रबल्ड और अफेक्टेड कॉन्स्टेंटली बाय समथिंग हार्मफुल, किसी नेगेटिव चीज के द्वारा। कैटेस्ट्रोफिक प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस जो हमारे फ्यूचर को लेकर अनुमान है, पूर्वानुमान लगाए हुए हैं, वो विनाशकारी हैं। एक्सट्रीमली बैड और डिजास्ट्रस फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य को लेकर कुछ खराब सोचना, विनाशकारी सोचना। पैरालाइज्ड बाय एनालिसिस, इतनी एनालिसिस कर ली, ये एक फ्रेज है, इतनी एनालिसिस कर ली आपने, इतना सोच विचार कर लिया कि आप उसमें जकड़ के रह गए और आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। अनेबल टू एक्ट ड्यू टू ओवर थिंकिंग और टू मच इवेल्युएशन। फेड होता है धुंधला पड़ना, वर्ब है ये, मंद पड़ जाना, स्लोली डिसअपियर। सेरीन विजडम, काम, पीसफुल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, ठीक है, शांतिपूर्ण बुद्धिमत्ता, ये भी नाउन फ्रेज है। फिल्ड टू द ब्रिम,
ये भी एक फ्रेज है, फिल टू द ब्रिम, जैसे कि ग्लास हो, कप हो, अगर वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है किसी चीज से तो हम उसको बोलेंगे फिल्ड टू द ब्रिम, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं ब्रिम। एंकर्ड का मतलब है फर्मली फिक्स्ड और हेल्ड इन अ प्लेस, एक जगह पर स्थिर किया गया, जकड़ा गया। डिमांडेड एब्सोल्यूट प्रेजेंस, इसका मतलब है कि तुम्हारी पूरी की पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस डिमांड करता है, मांग करता है। फ्रेगमेंटेड माइंड, आपका माइंड जो कि बिखरा हुआ है, फोकस्ड ही नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, स्कैटर्ड है। माइंडफुल डूइंग, ये नाउन फ्रेज है, इसका मतलब है सजगता से किया हुआ काम। परफॉर्मिंग एन एक्शन विद फुल अवेयरनेस एंड फोकस, जो भी काम कर रहे हो वो माइंडफुल तब कहलाया जाएगा जब आप पूरी की तरह उसके ऊपर फोकस करके बैठे हुए हो, पूरी अवेयरनेस वहीं पर आपने टिकाई हुई है। और मास्टरी होता है महारत हासिल करना, किसी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल और ग्रेट स्किल इन समथिंग, निपुणता या महारत किसी भी चीज के ऊपर। सो आई होप फ्रेंड्स, आज की स्टोरी से आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा और नया कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अब वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।